देखिए मेरी चूड़ियों का मैचिंग थोड़ा ये वाला ज़्यादा ये वाला मैच कर रहा है। आपका स्वागत है। जैसे कि भाई आज है होली और होली वाले दिन होली में आज के दिन होली है। होली वाले दिन मैं अब नहा धो के रेडी हो चुकी हूँ और बज चुके हैं 12, साढ़े 12, 1 बजे के बीच में कहानी कही जाएगी। 12:30 कह दो, 1 कह दो, वो तो देखो उनके हाथ में सासू माँ के। और अब मेरे बाल अभी गीले हैं और मेकअप वगैरह मैंने अभी किया नहीं है। चूड़ी वगैरह डालूंगी, मेकअप करूँगी। मैं अभी तो नहा के जैसी बाल सुखा के बाहर ही आई हूँ, इसलिए गाइस आप देख सकते हो। हमें चूड़ियाँ उठा देखिए मेरी चूड़ियों का मैचिंग थोड़ा ये वाला ज़्यादा ये वाला मैच कर रहा है। इस पर मुझे कंगन डालने पड़ेंगे। मैं सोच रही हूँ ये वाली ज़्यादा अच्छी लग रही है ना, कितनी प्यारी लग रही है, भारी बढ़िया। गाइस मैं तैयार हो चुकी हूँ, जिसमें मैंने डाला है सोने का मंगलसूत्र, गले में छोटा सा लॉकेट, और मैंने क्रीम में लगाई है सन क्रीम और रेड कलर की लिपस्टिक और येलो कलर की बिंदी। बस इससे ज़्यादा मैंने कुछ नहीं लगाया है और पहना है, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सी ज़्यादा ख़राब थी, थोड़ी सी नहीं थोड़ी ज़्यादा ख़राब थी, इसलिए। और मैंने सूट सलवार डाले हैं। मैं साड़ी वगैरह डालने के लिए सोच रही थी, पर फिर मैंने सूट ही डाल लिया, क्योंकि ऐसा ना कहानी कहने में और खाना वाना बनेगा उसके बाद में ना दिक्कत प्रॉब्लम नहीं होती, फिर मुझे निकालना डालना, इसलिए मुझे सारी प्रॉब्लम ही ख़त्म हो जाती हैं। और मैं रेडी होके कहानी के लिए 11:30 साढ़े 12 बजे हाँ रेडी हो गई थी। और 1 बजे हम इसकी माँ जी ने और हमने फ़ोन से कहानी सुन ली थी। फ़ोन से इसलिए सुनी थी क्योंकि जब तक लड़की को हमने बुलाया नहीं था, जिस लड़की को हम कहानी कहने के लिए बुलाते हैं ना, उसको हमने बुलाया नहीं था, क्योंकि इसकी माँ जी को कहीं जाना था। मैंने उनको फ़ोन में ही सुनवा दी थी। मैंने कि लाओ मैं पढ़ लूँगी, लेकिन कह रही थी कि कहते हैं कि अगर जो कहानी पढ़ता है ना, जो व्रत रखता है जो व्रत रखता है वो कहानी पढ़ता नहीं है। ये तो सब कहने वाली बात है, या तो लड़की को पढ़ना चाहिए या सासू माँ को। तो सासू माँ को इतनी ज़्यादा पढ़ी नहीं जाती, इसलिए फिर मैंने सासू माँ को तो मैंने फ़ोन में सुनवा दी थी और मैंने भी सुन ली थी। उसके बाद में मैंने उन्हें चाय वगैरह देने के बाद वो तो चाय पी के चली गई थी। फिर मैंने लड़की को बुलाया और उसने कहानी कही। मैंने दोबारा कहानी सुनी, वो सुनी थी मैंने 3 बजे। और 3 बजे के बाद 3 बजे सुनी थी करीबन। उसके बाद ना फिर मैंने चाय वगैरह बाद में ली। हमारे चाय ले लेते हैं, फिर मैंने खाने मैं ना खाने की तैयारी में लग गई थी, क्योंकि खाना थोड़ा जल्दी बनाने में, मैंने कि थोड़ा सा जल्दी लग जाऊंगी तो फिर खाना जल्दी रेडी हो जाएगा। तो फिर मैंने ना यहाँ पे ना बनता है पूड़े और कचौरियाँ। मेरी ससुराल में तो पूड़े और कचौरियाँ बनती हैं और मेरे मायके में बनती है खिचड़ी। और हमारे तो ना जोत वोत करते हैं यहाँ पे ना, जोत नहीं जलाते हैं यहाँ पे, सेली बताते हैं कि सेली पूजती है। तो इसलिए फिर भी मैं एक दिया तो रख ही देती हूँ, चाहे सेली पूजो या कैसी भी हो। भाई हमारे यहाँ पर तो अंगारी से जोत आवाते हैं, यहाँ पे नहीं आती। और हमारे यहाँ पे तो खिचड़ी बनती है और यहाँ पे ना पूड़े कचौरी वगैरह सारी चीज़। और यहाँ ना हमारे यहाँ तो 4 से 5 बजे के करीबन पूज देते हैं। और यहाँ पे ना तारी निकलने के बाद ही पूजा वो देता, जब तक तारी ना निकले जब तक पूजा पाठ नहीं होती। उसको देखने के बाद ही पूजा पाठ करके सासू को जो भी कुछ देना है, नेक वगैरह पूजा पाठ करनी है, वो सब भी बाद में होती है। तो इसलिए ना मैंने जल्दी आराम से अपना खाना मैंने बहुत जल्दी तैयारी करी। और इतने मैंने कि पूड़े और कचौरियाँ वगैरह बना के निपटी। इतने 6:30 7 बज चुके थे और 7 बजे
बजे के बाद में मैंने देखा बाहर तो तारी निकल गई थी। फिर मैंने पूछ के सासू माँ को खाने की जो पूजा पाठ में होता है, हमें ज़्यादातर हमारे यहाँ पे ना अठावड़ी वगैरह पूजती है। अठावड़ी पूजो और पैसे कपड़े जो भी कुछ है, देखो ऐसा तो नहीं है, मैं तो पूछती नहीं हूँ। मैं तो बस जो पैसे वगैरह देने हैं और 8 पूड़े पूज के अपनी सासू माँ को दे के उनका आशीर्वाद लेने के बाद आशीर्वाद लेके और फिर उसके बाद में हमारा जो जल वल रहता है इसको सिलाने के बाद फिर मेरे दोनों बेटों ने मुझे खाना खिलाया। जल दे के दोनों बेटों ने फिर मुझे खाना खिलाया। बोले मम्मी हम आपको खिलाएंगे। मैंने कि पहली बार ऐसा अच्छा लग रहा है कि दोनों बच्चे मुझे खाना खिलाने। मेरे बच्चे कभी भी मुझे खाना नहीं खिलाते क्योंकि उन्हें टाइम ही नहीं मिलता। वो कभी खेलने में रहते हैं, कभी कूदते हैं, कभी बाहर रहते हैं, कभी कॉलेज की काम या किसी भी वगैरह, मतलब वो कर ही नहीं पाते, कभी मुझे खाना वाना वगैरह नहीं खिलाते हैं। तो इसलिए मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था कि मुझे मेरे बच्चों ने पहली बार दोनों बेटों ने मुझे खाना खिलाया है। मेरा बड़ा बेटा तो इतनी मौज मस्ती करता है, हद से ज़्यादा हर चीज़ में मौज, हर चीज़ को छेड़ा छाड़ी। बस उसे तो हेयर स्टाइल का इतना शौक चढ़ रहा है इस टाइम पे बहुत ज़्यादा। और छोटे वाले तो इतना अच्छा है मेरा कि मुझे खाना भी ऐसे खिला रहा था बहुत। उससे बड़ा वाला तो थोड़ा मौज मस्ती करके खिला रहा था, छोटा वाला खिला रहा था। मुझे इतना अच्छा लगा। खाना खाने के बाद फिर दोनों ने मुझसे आशीर्वाद लिया। मैंने उनको आशीर्वाद बहुत सारा प्यार दिया। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा मुझे लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बाय बाय।